चलो सुने, लास्ट टाइम पे हमारी क्लास कब हुई थी? काफी टाइम हो गया ना। अच्छा, लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किस पढ़ रहे थे? ठीक है, तो वो क्लासेस बीच में छोड़ गई हमारी। अब बीच में छोड़ गई तब तक नया शेड्यूल आ गया। अब नए में क्या आ जाता है? रोटेशन मोशन। ठीक है, तो हम लोग आज हम लोग आज रोटेशन करेंगे। ठीक है, रोटेशन मोशन। और सब बच्चे पानी पीने हैं, घूमने गए हैं, पानी पी के आए करें बोतल में, आराम से पानी बोतल लेके आओ और बैठ के आराम से पियो। पीछे आवाज आ रही है मेरी? तो ठीक है, तुम में से ऐसे कौन थे जो पहली बार फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं? पहली बार फिजिक्स की क्लास ले रहे हो आप लोग? पहली बार फिजिक्स की क्लास ले रहे हो? क्या नाम है आपका? आस्था मिश्रा। मिश्रा जी, आपका नाम? रोशनी मिश्रा। आपका नाम? साक्षी सिंह। आप जनरल ओबीसी? ऐसे आप लोग जनरल हो, आप भी जनरल हो। ठीक है, देखो जो बच्चे जर्नल के हैं मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोग अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा लेना। मैं लास्ट ईयर भी कहता था बच्चों से, और EWS का सर्टिफिकेट पहले बनवाना, कहीं एट ए टाइम बनवाओ आप। जब जैसे ही तुम्हारे फॉर्म फिलअप होंगे तो फॉर्म फिलअप के साथ में अगर आप EWS का सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उस समय बनना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे लेखपाल हैं उनसे बात करके, ठीक है, जिस प्रकार से सर्टिफिकेट बनता है अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना, उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको। किसका आपको बना हुआ है? EWS का। हाँ, तो उसमें एक्चुअली EWS का अलग से रिजर्वेशन दे रखा है ना हमारी गवर्नमेंट ने, इसीलिए बोला। चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, देखो हमारा है रोटेशन मोशन, और जितना तुम्हारा सिलेबस बचा है वो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के एक्स्ट्रा क्लासेस लेके कंप्लीट करने। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बचना नहीं चाहिए किसी प्रकार से। सिलेबस बच जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो रोटेशन मोशन, सबसे पहले तुम लोगों के दिमाग में एक चीज़ डालो कि रोटेशन मोशन होता क्या है, ये चीज़ समझो। रोटेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, सर्कुलर और रोटेशन में क्या अंतर होता है? कोई भी चीज़ हम कहेंगे एक चीज़ है वो सर्कुलर मोशन में है, एक चीज़ है वो रोटेशन मोशन में है। तो रोटेशन मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर होता है? तो सर्कुलर का मतलब है, हाँ, सर्कुलर का मतलब है अगर कोई भी बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन। जैसे मान लो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे अर्थ के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है तो कौन सा मोशन बोलेंगे? उसे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, मान लो अगर सर्कल में चक्कर लगा रहा है तो कैसा मोशन बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अब रोटेशन मोशन किसे बोलेंगे? रोटेशन मोशन हम बोलेंगे जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है। जो भी हमारी एक्सिस है, अर्थ की जो एक्सिस है, उस एक्सिस पे अर्थ हमारी घूम रही है, रोटेशन कर रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, उस मोशन को बोलते हैं हम लोग रोटेशन मोशन। ठीक है, उसे रोटेशन मोशन बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में याद रखना, अगर कोई भी बॉडी पूरी की पूरी घूमेगी तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन, और कोई बॉडी अपनी एक्सिस पर घूमेगी तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन बोलते हैं। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ, आप जरा बताओ मुझे, एक लट्टू है, लट्टू जानते हो ना? लट्टू जो बचपन में हम लोग खेलते थे, लट्टू में कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। लट्टू में कौन सा है? रोटेशन। इस पंखे में कौन सा है? हाँ, बहुत अच्छे। पंखा क्या ऐसे घूम रहा है? पंखे तो अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, तो कौन सा है? रोटेशन मोशन। पंखे में भी कौन सा है? रोटेशन मोशन है। ठीक है, अर्थ में कौन सा है? रोटेशन मोशन है। तो इस ऐसे मोशंस को हम लोग बोलते हैं रोटेशन मोशन। ठीक है, अब रोटेशन मोशन बेसिकली देखा जाए तो रिजिड बॉडी में होता है। अब रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसको तुम बिना फोर्स दिए, मतलब तुम फोर्स ना दो तो उसका शेप और साइज चेंज ना हो। फोर्स देने पर हर किसी का शेप और साइज चेंज हो जाता है, हर किसी का।
फोर्स देने पर शेप और साइज चेंज हो जाता है। तो शेप और साइज चेंज ना हो, शेप और साइज चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये बोतल है, ये बोतल ऐसी रखी हुई है, तो इस बोतल को हम बोलेंगे ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब ये इसके अंदर जो लिक्विड है पानी, क्या ये रिजिड बॉडी है? वो रिजिड बॉडी नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। अगर तुम बल लगाओगे, नहीं लगाओगे, तब भी उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। ठीक, सही है। देखो चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले। हम लोग बात कर रहे हैं, तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस बता दिया था। ठीक है, हमारा टेस्ट का सिलेबस बता दिया था। टेस्ट पूछ लेना, टेस्ट कब है, अभी कुछ डेट कंफर्म नहीं है, जल्दी आपका टेस्ट होगा। और कोशिश करना टेस्ट में, फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने। ठीक है, फुल तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना। सही है। और कौन रह गया? अबे जल्दी आओ यार, कितनी देर लगा है? बैठो फटाफट, बैठे सभी लोग। ठीक है, और कोई रह गया बाहर क्या? तुम लोग पानी के लिए अपनी बोतल लाया करो साथ में। अब जैसे क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया, क्लास में पढ़ाने के बाद में अगर कोई भी टॉपिक अगर आपका छूट गया तो वो छूटा रह जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या फायदा निकलेगा? अब जैसे मान लो मैं अभी आपके लिए कोई टॉपिक समझा देता, अब आप लोग पानी पी के आए आराम से घूम करके। ठीक है, जो बीच में 2-4 मिनट की बात और होती है, अपनी बोतल साथ में लाया करो, और इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती है जितनी आपको लगता है। ठीक, सही। रोटेशन मोशन हो गया। हाँ, आज इनके बारे में कुछ बताना था। ये है, आज कौन सा दिन है? आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को होता है टीचर्स डे। तुम्हें पता है टीचर्स डे क्यों होता है? क्योंकि टीचर्स डे वाले दिन, टीचर्स जिस दिन 5 सितंबर है यार, 5 सितंबर को जो हमारे राष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति भी थे, इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था मद्रास में, सही है, जो उस समय तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। उसके बाद में ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी चुने गए। तो जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं हम लोग? बाल दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार से इनसे बोले, इन्होंने कहा कि ऐसा करो, मेरा जिस दिन जन्म होता है उस दिन तुम टीचर्स डे मनाओ। ठीक है, तो उस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन को हम लोग 5 सितंबर, और 5 सितंबर को हम लोग बनाते हैं शिक्षक दिवस। ठीक है, शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये चीज़। और सभी टीचर्स का सम्मान किया करो अच्छे से, क्योंकि जब पढ़ाई बीत जाती है उसके बाद में समझ में आता है, जब टाइम बीत जाता है उसके बाद में समझ में आता है कि टीचर्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अगर हम तुमसे कोई बात बोलते हैं, उस बात को ज़रा गौर से सुना करो, ध्यान दिया करो, समझे? क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैंने 12th किया था तो मेरे काफ़ी सारे मेरे टीचर्स ऐसे थे जिन्हें जो कुछ बात बोलते थे जो हमें बुरी लगती थी, तो उस समय हम कहते थे कि अरे पता नहीं कैसा क्या है इनका, हमसे जलते रहते हैं। लेकिन आज उस चीज़ को जब हम लोग फील करते हैं तो हम सोचते हैं वो हमारे प्रति भले भी नहीं कहते थे, सही बोलते थे, लेकिन उस समय हमारी एज ऐसी होती है कि हमें वो चीज़ बुरी लगती है। ऐसे ही अगर आज तुम लोगों से कोई बात बोली जाए तो आप लोगों को बुरा लगेगा, लो सर जी पता नहीं क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें। तो जो भी चीज़, जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम अपने मोबाइल से दूर रहो, जितना चाहो उतना मोबाइल से दूर रहो, रील्स देखने से दूर रहो, डाटा कम फूंका करो, पढ़ते टाइम मोबाइल को बहुत दूर रखा करो। सही है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल से, इसको दूर रखो और फिर साइड में उठ के पढ़ाई करो, तब ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, ये इनकी रियल पिक है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे रोटेशन मोशन की। ठीक, देखो रोटेशनल, तो रोटेशनल में मैंने कहा था आपसे, जैसे एक डमरू है हमारे पास, एक डमरू है, डमरू हमारा अपनी एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कैसा मोशन है? रोटेशन मोशन। हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ अगर अपनी एक्सिस के
चारों ओर घूम रही है, तो ऐसे मोशन को भी क्या बोलेंगे? रोटेशन मोशन। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, तुमने ऐसा झूला देखा होगा, ये हमारा झूला ही तो है। अगर इस झूले की बात करूं, झूले में अगर मैं इन ये जिसमें हम लोग बैठते हैं, इन्हीं में तो बैठते हैं हम लोग, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कैसा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर। ये कैसा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर। देखो ये ऐसे गोल गोल ही तो घूम रहे हैं, तो इनका मोशन तो सर्कुलर है। लेकिन इसमें जो ये सब पहिए हो गए, ये पूरा व्हील हो गया, पूरा ये व्हील, ये पूरी व्हील का मोशन कैसा हो जाएगा? हाँ, तो इस पूरे व्हील का मोशन हो जाएगा रोटेशनल। ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन के कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में सबसे पहले अब हम देखो रोटेशनल मोशन की बात करें, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए? एक रिजिड बॉडी होनी चाहिए। अभी मैंने तुमको बताया रिजिड बॉडी क्या होती है। वो बॉडी जिस पे अगर हम लोग फोर्स ना लगाएं तो उसका शेप और साइज चेंज ना हो, ऐसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। अच्छा, और कोई भी रिजिड बॉडी अगर अपनी एक्सिस पर घूमेगी तो उस एक्सिस को उस घूमने को हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बोलते हैं। फिर उसके बाद में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जहां भी रोटेशनल मोशन होता है, ध्यान कर, रोटेशनल मोशन है, वहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से। ठीक है, अब सबसे पहले मैं अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, देखो जब हम लोगों ने न्यूटन के लॉ पढ़ रहे थे तो न्यूटन का हमने प्रथम नियम पढ़ा था। न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता था अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो जिंदगी भर चलती रहेगी, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगाए। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है। वो नहीं चाहती है कि मेरी अवस्था में परिवर्तन हो, मेरी अवस्था में परिवर्तन हो, वो ये नहीं चाहती। ठीक है, अब अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है, रोटेशन मोशन कर रही है, ठीक है, अच्छा, तो रोटेशन मोशन कर रही है तो ये बॉडी क्या होती है ना, अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये अपने चेंज का विरोध करती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का काम ये है कि अगर कोई बॉडी घूम रही है, कोई बॉडी घूम रही है, ठीक है, तो घूमते वो धीरे धीरे रुकेगा नहीं। अगर कोई चीज लट्टू को तुम घुमा दो तो वो धीरे धीरे रुकना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देगा, उसके रुकने का भी क्या करेगा, विरोध करेगा। और अगर तुम उसे घुमाओगे तो वो उस घुमाने का भी क्या करेगा, विरोध करेगा। बेसिकली तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी चेंज होता है, कोई भी चेंज, जैसे मैं हूं, मैं अभी यहाँ पर ऐसे, ये तुम्हारा पंखा है, मैंने पंखे को उठा के बंद कर दिया, पंखे को बंद कर दिया तो ये धीरे धीरे रुकने लगेगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहेगा तू मत रुक भाई, तू जैसे चल रहा है वैसे ही चल। ठीक है, तो ये रुकने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अब मैं पंखे को चला दूं, पंखे को चला दूं, अब पंखा कभी रुका हुआ है, अब मैं पंखे को चला दूं, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका भी विरोध करेगा कि भाई तू चल क्यों रहा है, ठीक है, तू मत चल। तो उसको, इस चीज को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसीलिए हम लोग, जैसे हमने न्यूटन का प्रथम नियम बताया था, न्यूटन का प्रथम नियम कहता था अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी और रुकी है तो वो रुकी रहेगी। ठीक है, रुकी है तो वो रुकी रहेगी। अब कोई बॉडी चल रही है, कोई बॉडी चल रही है, अब वो धीरे धीरे रुकने लगी, धीरे धीरे रुकने लगी। ठीक है, तो कब रुकेगी, जब उस पर कोई बाह्य फोर्स लगेगा, अदरवाइज वो कभी रुकने वाली, अदरवाइज कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, अब जैसे तुम कहोगे सर जैसे साइकिल चलती है, तुम्हारी साइकिल चल रही है, तुमने पैडल मारे साइकिल में और साइकिल चलने लगी, धीरे धीरे तुम पैडल मारना बंद कर दो, साइकिल धीरे धीरे रुकना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों रुकने लगी साइकिल, क्योंकि उस पर फोर्स लगा। अब साइकिल पर कौन सा फोर्स लगा, एक तो घर्षण बल लगा, पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगा, दूसरा एयर रेजिस्टेंस लगा। ठीक है, तो वो फोर्स के कारण, और वो फोर्स जिधर वो चल रही है उसके विपरीत दिशा में लगा, इसलिए वो बॉडी धीरे धीरे क्या होती है, रुकने लगती है। और न्यूटन ने कहा था कि कोई बॉडी तब तक नहीं रुकती है, या कोई बॉडी रुकी हुई है वो तब तक नहीं चलती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इसमें है कि अगर कोई भी बॉडी में चेंज होता है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस चेंज का क्या करती है, विरोध करती है या फिर अपोज करती है। इसे हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी डेफिनेशन कभी नहीं है, कुछ नहीं पूछेगा डेफिनेशन के बारे में, रिजिड बॉडी के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, नीट कभी नहीं पूछेगा इस चीज़ के बारे में।
ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले हमने आपसे कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं? आई से। अब सबसे पहले ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ये जानने की कोशिश करो। सर मैंने कहा कि मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास मैंने क्या मान लिया? m पार्टिकल मास। एक मैंने एक्सिस ले ली, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अलाउंग अगर इस पार्टिकल को मैं मूव कराऊंगा, इसके चारों ओर घुमाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया ये मेरी एक्सिस है, अब यहाँ पर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को मैं अगर ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, तो इस एक्सिस के थ्रू इस पार्टिकल का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। वो कितना होगा? तो इस पार्टिकल से इस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो। ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा कैसी रहे? परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है वो यहाँ पर कितना कोण बना रही हो? अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, एंगल बना लिए 90 डिग्री। अब तुमसे पूछा जाए इस एक्सिस के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो कुछ मत करना, सबसे पहले इसका मास ले लेना m, इस एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या ले ली? r, तो I बराबर mr स्क्वायर, I बराबर mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I बराबर mr स्क्वायर। अब सर इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक देखो, यूनिट क्या होगी? सबसे पहले मास का क्या होता है? kg, r का क्या होता है? मीटर, क्या होता है? मीटर, ठीक है। तो kg मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी? kg मीटर। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन पूछी जाए तो तुम्हें पता है m की डायमेंशन तो m ही होती है, r क्या है? दूरी है, तो दूरी है तो दूरी का क्या होता है? l, और l का, तो ये तो इसकी यूनिट आ गई और ये इसकी क्या आ गई? डायमेंशन। तो डायमेंशन हो जाएगी ml स्क्वायर, और जो फार्मूला होगा वो होगा I बराबर mr स्क्वायर, हमेशा mr स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद में इसे उतारो फटाफट और बताओ। डिस्टेंस ध्यान रखना, मास से डिस्टेंस हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब तुम मुझे जरा एक आंसर मुझे कोई दे, मेरे पास में यहाँ मास है, ये मास है, इस मास को अगर मैं इस एक्सिस के अलाउंग घुमाऊं, इस मास को इस एक्सिस के अलाउंग घुमाऊं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? सर मास तो ऐसे ही रहेगा, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा ये तो खुद ही इस पे है, ये तो खुद ही इस पे है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस इस एक्सिस से इस मास की डिस्टेंस कितनी है? 0। तो 0 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मेरा क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी पॉइंट मास उस एक्सिस पर ही रखा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अगले बढ़ते हैं। हो गया। देखो, या तो मैंने अभी तो मैंने सिर्फ एक पार्टिकल के लिए बोला, अब एक पार्टिकल ना हो कि अगर अनेक पार्टिकल, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो जाएगा? फिर देखेंगे। देखो, अगर मेरे पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स का मतलब ये समझ लो, मैंने एक बॉडी ले ली, उस बॉडी का मुझे क्या पता शेप और साइज कैसा है, तुम कैसा ही शेप और साइज बना सकते हो। तुम्हें पता है किसी भी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स। जैसे मैं कहूँ मेरे पास मेरी बॉडी है, मेरी खुद की बॉडी है, मेरी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं भाई, मेरी एक यहाँ कोई पार्टिकल हुआ, यहाँ कुछ, अरे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं नहीं। पार्टिकल्स हम क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे तुम ऐसे समझो जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल को जहाँ पर ये बाउंड है, इससे जैसे बाउंड है, इससे बाउंड है,
अगर मैं इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं तो ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, बहुत सारे, तो हर पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल से बना। तो ऐसे ही समझो मेरे पास में एक रिजिड बॉडी है कोई, इस रिजिड बॉडी का अगर मैं इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं आपसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने एक मास मान लो, एक मास यहाँ पर है m1, एक मास यहाँ पर मान लिया m2, एक मास यहाँ मान लिया m3, एक मास मान लिया m4, ऐसे बहुत सारे मास होंगे, कोई mn, कोई क्या मान लिया mn, बहुत सारे मासेस होंगे, मासेस पॉइंट होंगे mn। मैंने तुमसे कहा इस पॉइंट का इस एक्सिस पर एक लंब डालो, डाल दिया, यहाँ से भी क्या डालो लंब, यहाँ से भी लंब का मतलब होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। ये डिस्टेंस मैंने मानी r1, ये माना r2, ये माना r3, ये माना r4 और ये माना rn, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन जो भी डिस्टेंस लेना वो हमेशा कैसी लेना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डालना, ठीक है। देखो मैं यहाँ से डालूंगा, इस पर लंबी तो डाली है। अगर मैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए देखूं तो सबसे पहले इसको पकड़ो m1, तो m1 की इस एक्सिस से डिस्टेंस r1 का स्क्वायर प्लस दूसरे मास को पकड़ो m2 से डिस्टेंस r2 स्क्वायर, तीसरा पकड़ो m3 से डिस्टेंस r3 स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और लास्ट में मैंने क्या ले लिया mn rn, ठीक है। तो ये इसका इनका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन mi ri का स्क्वायर, यहाँ i बराबर 1 से लेके n। अब देखो ये क्या होता है, इसका मतलब जो तुम्हें ये दिखा है इसका मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, ठीक है। सबसे पहले जोड़ना, i बराबर क्या दिया है 1, तो सबसे पहले तुम i की जगह 1 डालो, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये आ जाएगा। फिर इसका मतलब जोड़ना होता है, फिर क्या कर दिया प्लस, अब 1 के बाद में क्या आएगा 2, तो फिर यहाँ पर 2 डालो स्क्वायर, 2 डालो ये आ जाएगा। फिर 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर प्लस करके, तो यही तो पूरा बन जाएगी समीकरण, इससे पूरी की पूरी इक्वेशन यही तो बन जाएगी, यही बन जाएगी। सर इसकी डायमेंशन क्या होगी बताओ बराबर, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन वही होगी जो इससे पहले थी, ठीक है। क्या थी ml स्क्वायर डायमेंशन, और यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसकी हो जाएगी यूनिट। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स दिए हों तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे पार्टिकल्स दिए होंगे तो इस प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा। अब कल भी फिजिक्स की क्लास है और फ्राइडे और सैटरडे को भी क्लास है क्लास, ठीक है। ये क्लास मिस मत करना एक्चुअली इसलिए, और मैं कह रहा हूँ कि रोटेशन मोशन जो मुझे लगता है पूरी फिजिक्स का सबसे हार्ड चैप्टर है, ठीक है। 11th 12th में अगर तुम देखोगे तो पूरी फिजिक्स का हार्ड चैप्टर है काफी, तो इसीलिए क्लास को बंक मत मारना, मैं बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें कराने की कोशिश करूँगा। हो गया, बता लिया। बता लिया। अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्रदर्शित किससे करते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ चीजें तुमको याद रखनी है, ठीक है। अब एक बार जरा समझना, तुम लोग नीट के स्टूडेंट हो, आईआईटी एडवांस के नहीं, मेरी बात समझ लो। आईआईटी एडवांस में क्या होता है, प्रूव कराया जाता है,
कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही क्यों है। आईआईटी में नीट में कभी प्रूव नहीं कराया जाता। क्यों नहीं कराया जाता? क्योंकि आईआईटी में टाइमिंग बहुत होती है, नीट में टाइमिंग नहीं। तो जितने 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 इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है, वो सारे की सारे आपको रिमेंबर याद करने पड़ेंगे, सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। और यहीं पर क्लासरूम में ही तुमको मैं याद करा दूँगा पूरे के पूरे, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ, सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक रॉड ली, थिन रॉड तुम लोग जानते हो ना, कोई रॉड ली। रॉड का मतलब क्या हो गया, जैसे डंडा, डंडे की मतलब क्या हो गया, रॉड हो गया। सरिया कटी हुई, वो भी क्या हो गई, रॉड हो गई। ये क्या है, हमारी रॉड है, ठीक है, ये रॉड है। तो ऐसे ही मैंने एक रॉड ली, और रॉड लेने के बाद मैंने कहा मान लो इस पूरी रॉड की लेंथ है वो L है, इस पूरी रॉड का जो मास है वो क्या है, M, ठीक है। ये मैंने मान लिया। अगर तुमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे इस एक्सिस के अलोंग, इसे 1 मानना, तो इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, जो तुमको याद करना है, ml²/12, सिंपल सा, ठीक है। अब जरा सोचो सर, ये ml²/12 कैसे आया, ये हमें निकाल के बताओ। मैं निकाल के बता दूंगा। उसके बाद में जब आप नीट के पेपर में पहुंचोगे, क्या आपसे वो डेरिवेशन करवाएगा ये, ठीक है। और फिर इसका डेरिवेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें मास वेरी कर रहा है, डिस्टेंस पर देखो, यहाँ मास 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 वेरी कर रहे हैं। तो इसमें आएगा इंट्रीगेशन, और इंट्रीगेशन जैसे ही आता है वैसे ही बायोलॉजी वाले बच्चों के हाथ पैर फूलने लगते हैं जहाँ इंट्रीगेशन लिखा, ठीक है। फिर मैं तुम्हें 20 मिनट में कराऊँ डेरिवेशन, और 20 मिनट डेरिवेशन के बाद में ये आंसर आएगा, फिर तुम याद भी यही करोगे। तो इससे अच्छा है वो 20 मिनट बचा के अपना भेजा खत्म ना करके चुपचाप ये याद कर लो कि I1 क्या होता है, ml²/12, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक। ml²/12 ये इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरी चीज, अगर सर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इस एक्सिस के अलोंग लेंगे, इस एक्सिस के अलोंग, अब सर इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देखा जा रहा है, बताइए। ठीक है, एक बात जरा समझो, जैसे मान लो ये मैंने एक रॉड मान ली बच्चों, जरा सोचना, ये रॉड है, इस रॉड में मैं बीच में छेद करूं और उस तरफ निकाल दूं, निकाल दिया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब इसको मैं इस एक्सिस के अलावा ऐसे घुमाता हूं, दिखा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12, सही है। अब मैं क्या करूं, मैं इसके लास्ट कॉर्नर पर यहाँ इधर छेद करूं, इधर निकाल दूं, ऐसे पकड़ लिया मैंने, इधर से छेद करके लास्ट कॉर्नर पर, अब इसे ऐसे घुमाऊं, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml²/3, क्या होगा, ml²/3, सही है। अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, इस एक्सिस के अराउंड, अब तुम जरा समझो, मैंने कहा मेरे पास में कैसी रॉड है, ये थिन रॉड है, पतली रॉड है। सर मैंने इधर से छेद किया और इधर निकाल दिया, ऐसे तो निकाल दिया। अब इसको ऐसे घुमाऊं, तो जरा अभी तुम थोड़ी देर पहले तुम बोले थे सर कोई एक्सिस है, उस एक्सिस पे ही सारे मास होंगे, उस एक्सिस पर सारे मास, तो एक के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, और सभी के कारण ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0। आसान मारिए, जैसे मैं सर ये पतली रॉड है, ये कैसी रॉड है, पतली, मैंने देखो थिन रॉड लिया, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़ा और इधर से छेद किया और इधर निकाल दिया। अब मैं इसको अगर ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, तो लगभग इस एक्सिस पर इस रॉड के सारे की सारे मास लाई कर रहे होंगे, सारे के सारे मास इस रॉड पे होंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो अपने आप कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो इन सब की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0। सही है। दूसरी चीज, अगर मैं इसी रॉड को जरा सोचना,
ये रॉड में थोड़ा फिर से इधर बना देंगे। यही रॉड है मेरे पास, लेंथ इसकी L है, ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है सेंटर। अगर इस सेंटर पर मैंने क्या किया, ये रॉड है, इसका बीचों बीच में सेंटर है, मैं इधर से ले गया तिरछा और तिरछा ले जाके ऐसे तिरछा निकाल दिया, ऐसे ऐसे दिख रहा है तिरछा कुछ ऐसे, ये तिरछी दिख रही है। अब इसको ऐसे घुमाऊं मैं, तिरछी घुमाऊं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। तो बेटा बीच के अलाउंग वैसे कैसे क्या होता था, वैसे बीच के अलाउंग होता था, वैसे बीच के अलाउंग होता था ml²/12 ml²/। मान लो ये कोण बना रहा है सर थीटा, क्या बना रहा है थीटा, तो अब हो जाएगा ml²/12 sin स्क्वायर, सही है। फिर देखो अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट के अलाउंग तिरछा काट के ऐसे निकाल दिया। अब भी मैंने कहा मान लो कोण कितना बना रहा है थीटा, तो इस एक्सिस के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले क्या होता था ml²/3, अब क्या हो जाएगा ml²/3 sin स्क्वायर, सही है, ml²/3 sin स्क्वायर थीटा, सही। ये 5 हो गए रिजिड के लिए, ये रॉड के लिए, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 5 हो गए रॉड के लिए, जो आप लोगों को याद करना है, ठीक। उसके बाद हम लोग अगले बढ़ते हैं, हो गए। जल्दी जल्दी उतारो। हो गया ml²/3 sin स्क्वायर थीटा, हो गया, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं, कर लिया, ठीक। पीछे बीच में इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12, ठीक है, सेंटर के अलावा ml²/12। अच्छा आगे ले लो, सबसे लास्ट में इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बोलो क्या होगा, 0। अब बताओ तुम बीच में, आप बताओ बेटा, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ml²/3, ठीक है। अब बताओ अगर यहाँ पर एंगल अल्फा हो, अंजलि बताइए, अंजलि ये एंगल अगर अल्फा है तब इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ml²/, बस sin स्क्वायर अल्फा। इसके अलावा क्या होगा ml²/3 अल्फा, ठीक है। अगर एंगल अल्फा है तो अल्फा, एंगल बीटा है तो बीटा। हो गए 5 याद, ठीक है। अब ये 5 याद हो गए, अब हम अगले बताएं। उसके बाद में मैं लेता हूँ रिंग। रिंग सभी ने देखी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हैं रिंग। रिंग कड़ा निकालिए अपना, देखो ये है बच्चों रिंग, ठीक है। इसी को तो हम रिंग बोलते हैं। कड़ा हो गया, चूड़ी हो गई, ये सब क्या है हमारी रिंग। और तुम कहोगे सर हम तो पहनने वाले को रिंग बोलते हैं, तो तुम इसे क्या बोलते हो, कड़ा। ये भी रिंग है, ठीक, ये रिंग। अब जरा सोचो सर, ये मेरे पास रिंग है, तुम्हें पता है रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीच में, ठीक है। रिंग का सेंटर ऑफ मास जस्ट बीच में, जहां पर कोई मास नहीं। अब मैं इस रिंग को, ये मेरी एक्सिस है, ये पेन मेरा एक्सिस है, इस एक्सिस के अलाउंग घुमाऊं, इस रिंग को इस एक्सिस के अलाउंग घुमाऊं, ऐसी तो है बेटा। देखो इसका मतलब ये हो गया, सेंटर इसका बीच में होगा ऐसे। भैया मुझे इस पे भी तो दिखाना है,
ये तो मैं तुम्हें 3D में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये क्या है 2D, ये 2D है। तो 2D का मतलब ये हो गया कि सर मेरी ऐसे रिंग रखी है, ऐसे रिंग रखी है, और रिंग के बीच में इस एक्सिस के अलाउंग इसे ऐसे घुमा रहा हूँ। तो इसके अलाउंग अगर मैं इसे 1 मानूँ तो इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा याद रखना, इसकी रेडियस क्या होगी r, मान लो इसकी रेडियस क्या है r, इस रिंग का मास क्या मान लिया m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। ठीक है, याद रखना कितना होता है mr²। रिंग का सेंटर के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। बस रिंग का सेंटर के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। उसके अलावा अच्छा यहाँ लिखेगा अलाउंग सेंटर, अलाउंग सेंटर, सेंटर के अलाउंग। अब देखो सर सेंटर के अलाउंग इसके अलाउंग mr², इसके अलाउंग क्या होगा mr²। कोई बात नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक छेद किया इधर से ऐसे, और एक छेद इसके सीधे ऐसे किया, और इसे ऐसे घुमाया, ऐसे घूम रही है। ठीक है, देखो एक छेद इधर से किया और एक छेद इधर ऊपर से निकाल दिया, तो अब ये ऐसे घूम रही है। तो इसे बेटा, इसे हम देखो इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे व्यास। ठीक है, डायमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, इसे क्या बोलेंगे व्यास। तो अगर मैं यहां से छेद करूं इधर निकाल दूं इस डायमीटर के अलावा, इसके अलावा, अब ये कैसे घूम रही है ध्यान करो, इधर से मैंने छेद किया इधर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं इसके अलावा इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे तो घुमा रहा हूँ, तो इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 जो होगा याद करना इसका आधा हो जाएगा mr²/2। सही है, सेंटर के अलाउंग mr², सेंटर के अलाउंग mr², इसे बोलते हैं हम लोग अलाउंग डायामीटर। डायामीटर का मतलब बेटा व्यास लिखना चाहिए। ठीक है, व्यास के अलाउंग, व्यास के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr²/2। ठीक है, अब जरा सोचना, एक बार लिख लेना सर, इसके अलाउंग अगर मैं घुमा रहा हूं तो mr²/2 है। अगर मैं यहां नहीं करके सर मैं तो इधर से छेद करूंगा ऐसे, और इधर से निकालूंगा ऐसे घुमाऊंगा, तब क्या होगा, तब भी वही होगा, क्योंकि अभी तो डायमीटर है, अभी क्या है। तुम पूरे इसमें, पूरी की पूरी इसमें कहीं पर ऐसे छेद करो और जो सेंटर से होके जाए उस तरफ निकल जाए और उसे घुमा दो, उसका हमेशा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा mr²/2। अगर सेंटर के अलावा देखूंगा तो क्या होगा mr²। ठीक है, ये किसका होता है रिंग का, रिंग का बता दिया, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिंग का याद रखना mr² या फिर mr²/2। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। अच्छा, इसके बाद आएगी हमारी डिस्क। डिस्क सभी ने देखी है? अच्छा, डिस्क कहाँ देखी है? सीडी में। वो डिस्क वो बीच में खाली नहीं होती है, वो बीच में खाली होती है। वो डिस्क कहाँ होती है? वो डिस्क नहीं होती बेटा, वो बीच में क्या होती है, खाली होती है। वो बीच में खाली होती है। डिस्क क्या होती है? मम्मी की रोटी। ठीक है, पराठा तिकोना होता है, मम्मी की रोटी क्या होती है, गोल होती है, और डिस्क होती है बताइए। ठीक है, तुम लोग तो बनाओगे तो कोई बनाएगा श्रीलंका का नक्शा, कोई भारत का बनता है, तो किसी को तो समझ ही नहीं आ रहा है, वो मैप देख रहा है पता नहीं किसका नक्शा बन गया है ना। मम्मी रोटी बनाती जो भी तुम्हारी, वो कतई क्या होती है बच्चों, बिल्कुल गोल होती है। नहीं, वो बेटा बीच से खाली होती है, वो बीच से, ये बीच से खाली नहीं है। रोटी रोटी जो भी, हाँ क्या बनाते हैं, कौन, हम? अरे हमें खाना बनाना बहुत पसंद है। सही है, हम कभी कभी रिश्तेदारी में जाते हैं, तो अभी हम एक रिश्तेदारी में गए थे थोड़े दिन पहले, उन्होंने छोले बनाए,
हमने छोले देखे, उसमें छोले अलग, आलू अलग, पानी अलग। हमने कहा तुमने कैसे बनाया है खोले छोले, ये कैसे बनाए तुमने? तो बोले थोड़ा सही रिश्तेदारी थी जिसमें बोल चाल सकते थे। तो बोले वो ऐसे, तो हमने तुम्हें बनाने की अकल ही नहीं पड़ी। अब खाना टेस्टी ना हो तो मजा नहीं आता। दावत शर्म नहीं आ रही है, आज के दिन बोल रहे हैं दावत करते हैं। सही है? हाँ तो आज मत बोलो ना ऐसा। हाँ चलो, ये होता है, ये हमारी डिस्क है, ठीक है? ये अब सर अगर मैं भेज दूँ सर, भेज दूँ सर, ये डिस्क है, गोल है कतई, ठीक है? मुझसे थोड़ा हो गया है, मेरे समझ में आ रहा है किसका नक्शा है। अब इस डिस्क को बेटा अगर मैं बीच के अलाउंग घूमूं, अब बीच के अलाउंग कैसे? अब बीच के अलाउंग हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे, तो मान लो बेटा ये कभी गोल है, मान लो ये गोल है, ठीक है? ये गोल है। अब ये गोल है, मैं इसको, ये इसका सेंटर होगा कहीं बीच में, इसका सेंटर ही होगा। अब इसको सेंटर के अलाउंग मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, इसके अलाउंग ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है? मान लो ये क्या है, गोल, और इसको इसके अलाउंग, सेंटर के अलाउंग घुमाऊंगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोल दो चाहे 1, तो 1 होगा, याद रखना, mr²/। इससे पहले रिंग का क्या था, सेंटर के अलाउंग mr², उसका आधा कर दो, mr²/2। ये किसके अलाउंग होगा, अलाउंग सेंटर। चलो ठीक है सर, इसके बाद में अगर मैंने डायमीटर के अलाउंग पूछा, अब डायमीटर के अलाउंग कैसे होगा? डायमीटर के अलाउंग का मतलब मेरा ये है कि मेरे पास में रोटी है मम्मी की, उसको मैंने क्या किया, यहाँ से उसमें मैंने एक डंडी चिपका दी। क्या चिपका दी? डंडी। अरे रोटी है, ये रोटी है, रोटी में मैंने ऐसे डंडी चिपका दी, चिपका दी डंडी। अब वो रोटी ऐसे ऐसे तो घूमेगी, डंडी के अलाउंग ऐसे ऐसे तो घूमेगी, तो उसके अलाउंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम देखोगे, इसे बोलेंगे हम लोग डायमीटर, ये मैंने मान लिया I2, तो इसके अलाउंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/4। ये हो गया अलाउंग डायमीटर, हिंदी में तुम लोग बोल सकते हो बेटा व्यास के, ठीक है? व्यास के अलाउंग इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4, ठीक है? mr²/4। सेंटर के अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2, mr²/2, ठीक है? क्या करें उसके बाद बता लिया, ठीक है? अब बताओ, तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलावा आप बताओ, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर तो इसमें होता ही नहीं है, नहीं बता, आप बताओ मेरे को। अभी याद कराया था, देखो 3, इसके अलावा 12, इसके अलावा ये है रिंग, ये क्या है, इसके अलावा इसके अलावा ये है डिस्क, इसके अलावा और इसके अलावा, ठीक है? ये हो गया। अब बढ़ते हैं डिस्क के बाद में मैंने एक रेक्टेंगल लैमिना लिया। रेक्टेंगल लैमिना का मतलब क्या होता है बेटा, तुम्हारा कॉपी या रजिस्टर, जिसकी इस लेंथ को मैंने B माना और इस लेंथ को मैंने माना A, ठीक है?
एक को बी माना और एक को क्या माना, ए। जैसे सर मेरे पास ये है, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक है। ये अब देखो, अगर मैं इसको इधर से छेद करूं, इधर से छेद करूं, ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, अब तुम याद करना, याद तो तुमको है ही। मुझे बताओ, इसके अलाउंग जब मैं घुमाता था, इसके अलाउंग घुमाता था, ये बहुत पतला होता था, ये बहुत पतला ही तो होता था। इसके अलाउंग घुमाता था तो देखो, इस एक्सिस को काटता था, ये पूरी एक्सिस क्या होती थी मेरी, आ जाओ, और ये एक्सिस मेरी क्या होती थी, एल, क्या होती थी। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ml स्क्वायर अपॉन। अब देखो बेटा, ये अगर मैं इसके अलाउंग पूछूं, इसके अलाउंग पूछूं, अब ये किसको काट रही है, जल्दी से अब ये किसको काट रही है, बी को। किसको काट रहा है, तो इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना mb स्क्वायर अपॉन, ठीक है। किसको काट रही है, बी को। देखो ये एल को काट रही थी, किसको काट रही थी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ml स्क्वायर अपॉन। अभी ये किसको काट रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mb स्क्वायर अपॉन। अब इसके अलाउंग पूछ लिया, ये किसको काट रहा है सर, किसको काट रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ma स्क्वायर अपॉन, सही है। बी को काट रही थी पहले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb स्क्वायर अपॉन 12। अब ए को काट रही है तो ma स्क्वायर अपॉन, सही है। अब मुझे बताओ सर, ये मेरी बी है, ये बी है, इसके अलाउंग घुमाया तो mb स्क्वायर अपॉन 12। ये मेरी ए है, इसके अलाउंग घुमाया तो ma स्क्वायर अपॉन। अब मैं इसके अलाउंग, ये है सेंटर, इसके अलाउंग, इसके अलाउंग अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूंगा, इसे बोल दिया I3। क्या बोल दिया, I3। और I3 अभी मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसमें आएगा। I3 होता है बेटा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। I1 है मेरा mb स्क्वायर अपॉन 12 और वो है ma स्क्वायर अपॉन 12। इन दोनों में m/12 कॉमन हो गया तो बचा b स्क्वायर प्लस a। अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाऊंगा मैं, उसमें आएगा, ठीक है। कि ये I3 बराबर I1 प्लस I2 क्यों आया, I3 बराबर I1 प्लस I2 क्यों आया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस में भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इसके अलाउंग ये हो जाएगा, तो अगर b को काटेगा तो mb स्क्वायर अपॉन 12, a को काटेगा तो ma स्क्वायर अपॉन 12, और अगर मैं बीच सेंटर के अलाउंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखूंगा तो हो जाएगा मेरा m/12 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चाहे तुम पहले a स्क्वायर कर दो, बाद में b स्क्वायर कर दो, ठीक है। पहले a स्क्वायर कर दो, बाद में क्या कर दो, b स्क्वायर। कैसे भी आगे पीछे, कैसे किसी को भी तुम आगे पीछे आराम से ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। पता है हमारी लाइफ में जैसे दोस्त बहुत आते हैं, लेकिन एक दोस्त सबसे खास होता है, ठीक है। जिसे बोलते हैं जिसका साथ मरघटों तक होता है, हिंदू लोग बोलते हैं मरघटों का मतलब जो पहले मर गए वो वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे मेरी दोस्ती मेरी IIT में हुई, तो IIT में मेरे साथ में मेरे दोस्त ऐसे थे जो कि यहाँ से जहाँ तुम्हारी साइकिल खड़ी है इतनी दूर मेरे रूम से मैच था, जहाँ तुम अभी साइकिल खड़ी करके आ रहे हो, और घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं जब दोस्त खाना खाने जाएगा तब जाएंगे, ठीक है। आज की कंडीशन वो है, एक सिंगल बंदा भी मैसेज नहीं करता है, ग्रुप बना हुआ है, सिंगल बंदा भी मैसेज नहीं करता है। किसी का बर्थडे होता है ना तो कोई कह देता है हैप्पी बर्थडे भाई, तो देख लेता है कोई, अरे हैप्पी बर्थडे इसका है, तब पता चलता है हैप्पी बर्थडे इसका है, और वो भी कैसे देखता है, फेसबुक पे देख के, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, वो भी इधर से हैप्पी बर्थडे वो भी एक कर देता है, हल्का सा स्माइल लगा के थैंक यू, चलो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। इसी प्रकार से कुछ टीचर्स होते हैं,
जिनका जो बहुत ज़्यादा योगदान रहता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। ठीक, अभी मैंने हाँ पीछे बता लिया ये वाला, मेरे ये एक टीचर्स थे, हाँ नहीं बता रहा, ठीक है। तो कुछ टीचर्स होते हैं जिनका योगदान बहुत रहता है, जो लाइफ में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। कभी उनका कड़कपन भी रहता है, जब अगर तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे होगे वो कुछ समझाते हैं तो उसका भी कुछ मतलब होता है। कुछ मतलब ऐसे होते हैं कि लेकिन टीचर्स की बात को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि टीचर हमेशा अपना 100% आउटपुट देने की कोशिश करता है। मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूँ, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ पर भगवान भी पढ़े ना तब भी तुम नीट में सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा, जब तक तुम अपने आप से क्वेश्चंस नहीं करो। ठीक है, मैं छोड़ो कुछ नहीं। और दूसरी बात, अगर कोई भी बंदा इस दुनिया के अंदर, कोई भी बंदा ये कहता है कि मुझे अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है, ठीक है, तो या तो वो बेवकूफ़ है, सही, या वो तुम्हें पागल बना रहा है। किसी भी बंदे को 100% सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं हो सकती। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, मुझसे मैं तुम्हें फिजिक्स की नॉलेज है, भाई मुझे नहीं है वास्तव में। मैं फिजिक्स का तो तुम विस्तार देखोगे ना, मुझे फिजिक्स का 1% भी नहीं आता है, 99% तुम छोड़ो। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। अब उतनी बड़ी चीज़ में से तुमको और भी कम पढ़ना है तो कम से कम मेहनत से पढ़ना। बता लिया, ठीक। तो एक टीचर थे जो मेरी लाइफ में काफ़ी बड़ा योगदान रहा था, वो फोटो भी खींच के लाया था, फोटो इस पे लगाया था, ये सर जी, ठीक है, हैं? हाँ, काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। तो मैंने कहा बच्चों को बताऊंगा मैं, टीचर्स डे पहली बार मैं बता रहा हूँ ये बात। तो ये सारी चीज़ें थी। तो वही चीज़ है कि आप लोग मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद में अच्छा करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, सही है। तो अगर वो वीडियो कॉल उठा ले तो आपसी बात नहीं करा देंगे, उठा ले तब घंटी जा रही। ये सारे सब्जेक्ट मेन चीज मोटिवेशन के फील्ड में ज़्यादा रहा था। सर ये कितनी पुरानी कोर्स है? ये ज़्यादा पुरानी नहीं है ना, ज़्यादा पुरानी नहीं है। एज का डिफरेंस लग रहा है ज़्यादा क्या? हमें तो सेम ही लगता है। ये चीज़ें हैं, आप लोग भी अच्छे डायरेक्शन में मेहनत करो। जब सफल हो जाते हैं तो अच्छा लगता है काफ़ी, जब बच्चे सफल हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों में से डॉक्टर लोग बन जाओगे तो हमको अच्छा लगेगा कि देखो कोई स्टूडेंट हमारा डॉक्टर है, ठीक है। या जो आज भी जो बच्चे कुछ डॉक्टर बन गए हैं तो उनके बारे में बताते हुए अच्छा लगता है। बाकी जो बच्चे हैं जो खाली ऐसे ही रह गए हैं, ठीक है, जो बेचारे मेहनत ही नहीं करें। अगर आप मेहनत करोगे तो 100% आप कहीं ना कहीं सफल, 100% कहीं ना कहीं सफल हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ देखो, क्लास चल रही है, क्लास। तो मैं बता रहा था आपके बारे में, हाँ, शिक्षक दिवस पर आपके बारे में बता रहा था। सर हमारी तरफ से बोल दीजिए हैप्पी टीचर्स डे सर।
ठीक है, चलो तो बता रहे थे, अच्छा किया बच्चों को बता दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते रहते हैं। हम लोग कहाँ थे अभी? हाँ, रेक्टेंगल हमने करा दिया। अब हम लोग अगले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक प्रोफेसर और थे, एक टीचर और थे मेरे, जो ये मेरे स्कूल टीचर थे। ठीक है, और एक मेरे आईआईटी के टीचर थे, प्रोफेसर विनोद नोटियाल सर। और ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत पोलाइट, बहुत अच्छा। उनका टीचिंग वे बहुत स्मार्ट था। टीचिंग वे उनका इतना स्मार्ट था कि वो दो क्वेश्चन कराते थे पूरे घंटे में, और उन 2 क्वेश्चनों को लेके इतना ज़्यादा होता था कि बच्चे को सब कुछ आना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, उनके सब्जेक्ट में मेरे 2 बार फुल नंबर आए थे। उन्होंने 2 बार पढ़ाया था मुझे, 2 बार मेरे मैथमेटिकल फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, पूरे नंबर। ये है। तो कुछ टीचर्स का भी एक ऐसा होता है, एक टीचर तुमने देखा होगा खड़ूस टाइप की, नहीं मैं ऐसा नहीं, मतलब वो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपने ईगो पे हर बात को ले जाते हैं। ठीक है, कि अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया अपने ईगो पे ले गए कि अपन का तो ईगो है। हाँ, ठीक है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ईगो पे नहीं लेते, आराम से पोलाइट रहते हैं, उनका बच्चों के साथ भी अच्छा बॉन्डिंग रहता है। चलो हम लोग पढ़े हैं, हमारे पास टाइम कम है बेटा। इसके बाद में अगर मैं तुमसे बात करूं, इधर देखो, हालो सिलेंडर की। ठीक है, अगर मैं खाली सिलेंडर की बात करूं, अब तुम एक बात सोचो सर, सिलेंडर कैसे बनता है? खाली सिलेंडर देखा है ना सभी ने? खाली सिलेंडर देखा है? खाली सिलेंडर कैसे होगा सर? ये खाली सिलेंडर है मेरा, ये मेरा क्या है? खाली सिलेंडर। ठीक है, खाली सिलेंडर कैसे बनेगा? एक रिंग लो, रिंग मतलब कड़ा, उस कड़े के ऊपर कड़े रखते चले जाओ तो क्या बन जाएगा? खाली सिलेंडर में मिल जाएगा। देखो, एक कड़े के ऊपर कड़े रखते चले जाओ तो वो क्या बन जाएगा? खाली सिलेंडर। खाली सिलेंडर बन गया। अगर मैं उस सिलेंडर का ये देखूं, मुझे बताओ ये वही तो होगा जैसे ये मेरे पास रिंग है, जरा समझो, ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर एक रिंग रखते चला गया। अब मैं बीच में से ऐसे गुजारूं, और गुजारने के बाद में ऐसा सिलेंडर है तो इस प्रकार से ही तो बन पाएगा वो, इसी प्रकार से तो बन पाएगा। हाँ, तो बीच में, तभी तो मैंने हालो लिखा है, तभी तो क्या लिखा है? हालो, खोखला है। ठीक है, खोखला है। तो इसका मुझे बताओ, रिंग का बीच के अलाउंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr² ना, खाली mr², सिर्फ क्या होता था? ऐसे ही इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलाउंग सिर्फ mr² होगा। r क्या है इसकी? रेडियस। r क्या है इसकी? इसमें लेंथ से कोई मतलब नहीं, लेंथ से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा सिलेंडर कितना बड़ा है कितना छोटा है, ऐसा कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, ये रहता है। हो गया इसका। इसके बाद में हॉलो के बाद में आएगा बेटा सॉलिड। सॉलिड सिलेंडर अगर तुम देखोगे, सॉलिड सिलेंडर कौन सा हो जाएगा? भरा हुआ सिलेंडर। ठीक है, खोखला सिलेंडर कौन सा होता है? एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारी ये बोतल, वैसे तो ये सिलेंड्रिकल नहीं है, प्योर सिलेंड्रिकल बोतल नहीं है, लेकिन तब भी ये बोतल का, अगर ये बोतल सिलेंड्रिकल होती, इस एक्सिस के अलाउंग ऐसे घुमाता तो mr²। ठीक है, अगर ये भर दी जाए, मान लो मैं इसमें सीमेंट भर दिया, ठीक है, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट भर दिया, अगर सीमेंट भर दूंगा तो ये पूरी भरतल हो जाएगी, इसकी रेडियस क्या है? r, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/, ठीक है, mr²/, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/। सही, खोखला होगा तो mr², भरतल हो जाएगा तो mr²/2, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद हो गया, हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे बेटा खोखले गोले की, ठीक है, स्फीयर। अच्छा एक बात बताओ, स्फीयर और सर्कल में क्या अंतर है? 3D होता है। स्फीयर क्या हो गई? गेंद। क्या हो गई? गेंद, ठीक है। सर्कल क्या हो गई? सर्कल हो गई, जैसे तुम्हारा मैंने भी कड़ा लिया था, ये किसमें है? सर्कल में, ये सर्कल में। तो स्फीयर और सर्कल में अगर मैं हालो स्फीयर में, हालो स्फीयर कोई मेरा एक ऐसा है, इसकी रेडियस मैंने मानी r। हालो स्फीयर हो गया प्लास्टिक की गेंद, ठीक है, चाहे रबड़ की गेंद, स्टम्पर, ये सब क्या है? प्लास्टिक गेंद, ये सब क्या है? स्फीयर है। अगर किसी भी चीज का कोई भी स्फीयर है, उसका मैं ऐसी एक्सिस डालूं जो इसके सेंटर से जाए, जो इसके सेंटर से जाए, तो इसके अलाउंग जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है। 2/3 mr स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। बेटा इसमें सेंटर नहीं होता है, वही मैं सोचा था कोई गोल चीज मिल जाती है, कोई गोल चीज नहीं है। इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कोई गोल चीज नहीं है ना। देखो बेटा जैसे तुम समझो, हमारे पास अभी है, जैसे आप थोड़ी तो मैं कुछ देखता हूँ क्या है, स्फीयर चाहिए मुझे। इधर देखो, ए मान लो जैसे मेरी ये मुट्ठी है, ठीक है, इसे तुम गोल मानो यहाँ से कटी गई, कट गया तो एक गोल बचा, ठीक है, ऐसा मानो उसे। अब जरा सोचना, सर ये मेरे पास गोल है, तो चाहे मैंने ऐसे रखा है, चाहे मैं यहाँ से डाला और बेटा सेंटर से निकाल दिया, ऐसे नीचे सेंटर से दिख रहा है। अब इसके अलाउंग में घुमाऊं तब भी यही, अगर मैं यहाँ से छेद करूँ और इधर से निकाल दूं तब भी तो वही कहलाएगा, क्योंकि गोल है ना, क्या है वो? गोल है। तो तुम गेम चाहे तुम इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से, हर तरफ से क्या सेम। तो तुम कहीं से भी लाइन डालो, कहीं से भी लाइन डालो और सेंटर से निकाल दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही रहेगा। कहीं से डालो, सेंटर से निकाल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? 2/3 mr स्क्वायर। तो डाल लिया। हालू के बाद में अब बढ़ते हम लोग सॉलिड पर। सॉलिड स्फीयर, सर सॉलिड स्फीयर होता है ठोस गोला। सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल, सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल कौन सा? खरबूजा तरबूजा, सही, खरबूजा तरबूजा, या फिर लेमन, लेमन से भी ज्यादा बोल, काला लड्डू, काला गुलाब जामुन, सफेद रसगुल्ला, काला रसगुल्ला है, सफेद रसगुल्ला, बूंदी का लड्डू, वो सब क्या है? गोल है, सब सॉलिड है, सब क्या है? सॉलिड है ना। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? रसगुल्ले का नाम सुन के, ठीक है। देखो अगर अब तुम सोचो जरा, तुम्हारे हाथ में सफेद रसगुल्ला है, नहीं सर काला वाला नहीं, सफेद। अच्छा सफेद ही, काला वाला महंगा ही मिलता है बेटा। नहीं सर वो मैं चाहती हूँ काला वाला। अच्छा ठीक है। अब देखो सफेद रसगुल्ला है, अब रसगुल्ला जब हम लोग खाते हैं या तो चम्मच देता है वो, या फिर वो आता है जैसे ड्राई फ्रूट, जो हम फ्रूट्स खाते हैं ऐसे भिगो और खाओ, तो उसने तुम्हें सीख दे दी। अब उस सीख को तुमने इधर से डाला, आर पार कर दिया, अब उसे घुमा रहे हो, तो इसके अलावा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr, ठीक है। आर क्या है सर? इसकी रेडियस, आर क्या है इसकी रेडियस, और एम क्या है इसका? मास, एम इसका मास है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। सिंपल ये चीज तुमको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। 2/5 mr स्क्वायर, ठीक, ये हो गया, बता लिया।
ये इंपॉर्टेंट है जो तुमको याद करने पड़ेंगे। सही, अब देखो सही है। ले लो लास्ट कॉर्नर, ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ ml स्क्वायर अपॉन इसके अलाउंग, इसके अलाउंग। अब ले ली रिंग, इसके अलाउंग mr स्क्वायर, इसके अलाउंग। ठीक है, अब ले ली डिस्क, इसके अलाउंग, इसके अलाउंग। ठीक है, हो गया। डिस्क के बाद कोई लैमिना ले लिया, लैमिना, मान लो ये बी है और ये इसके अलाउंग, इसके अलाउंग, इसके अलाउंग। ये हो गया। ठीक है, अब ले लिया सिलेंडर, खोखला सिलेंडर, कैसा, इसके अलाउंग mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर ले लिया, mr स्क्वायर अपॉन 2। खोखला गोला 2/3 mr, और भरतल गोला। ठीक है, ये तुम्हारा इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा मत पूछ लूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं इसी में ही, अभी ये सारे अभी काम आएंगे तुम्हारे, एक एक चीज काम आएगी इसमें से जितने अभी मैंने बताए। रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं के से। ठीक है, आपको जाना है। चलो, रेडियस ऑफ गायरेशन प्रदर्शित किससे करते हैं, के से। अब सबसे पहले तुम लोग समझो कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। पहले इस चीज को समझो। तुम लोगों को पता है कि हम दुनिया में हर चीज को कंप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं अपने हाथ को कंप्रेस करूं, ऐसे पिचका दूंगा, दुनिया में सबसे, उस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो कंप्रेस हुई हुई चीज है उसे बोलते हैं हम लोग ब्लैक होल। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। चंद्रमा किसके चक्कर लगा रहा है, धरती के, किसके, और धरती और सूर्य, सूर्य ब्लैक होल के चक्कर में। ठीक है, सूर्य स्थिर नहीं है। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो स्थिर है। सारी चीजें चल रही, वो ब्लैक होल भी चल रहा है। ठीक है, ये है। तो अब तुम एक देखो, एक बात देखो सर, अगर हम किसी भी चीज को कंप्रेस करना चाहें वो कंप्रेस हो जाएगा। भले डिमांड ये है कि उस पर तुम फोर्स कितना लगाओगे, उस पर कितना फोर्स लगाओगे, कंप्रेस हर चीज हो जाती है। अगर इस पृथ्वी को मैं कंप्रेस करूं, पृथ्वी को कंप्रेस करके ब्लैक होल में बदलूं, तो ये पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी हो जाएगी, और इस पृथ्वी पर जितने हम सब लोग हैं सब सुकड़ के इतने से नीचे में खत्म। इतना सुकोड़ सकते हैं हम पृथ्वी। ठीक है, मतलब हम नहीं सुकोड़ सकते, सुकड़े तब बता। तो हर चीज को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान दो। ठीक है, अब मूवमेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, सबसे पहले ये समझो। मैंने कहा बच्चों, मान लो मेरे पास एक कोई बॉडी है बेचारी, इस बॉडी का मास क्या मान लिया, m, और इस एक्सिस के अलाउंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने माना I। इस एक्सिस के अलाउंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने I माना। ठीक है, अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है ये समझो। पहले मैंने कहा एक बॉडी है, बॉडी का मास m है, इस बॉडी का इस एक्सिस के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I। मैंने सिंपल ये कहा, मैंने पकड़ के इसे पिचका दिया। ठीक है, पिचका दिया, पिचका के मैं इसे इतने बड़े में ले आया। इतना बड़ा कर सकता हूँ, अरे तुम पूरी पृथ्वी को इतना बड़ा कर सकते हो, तो इतने मास को इतना बड़ा तो कर ही सकते हो। ठीक है, कर दिया। मैंने इस मास को यहाँ रखा, अच्छा इस मास को मैं ले आया। ये जो एक्सिस थी, जब मैंने इस मास को हटाया, ये एक्सिस मैंने ऐसी रहने दी, ऐसी रहने दी, तो इस एक्सिस को मान लो मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो ये मास था मेरे पास में, इसको मैंने पिचकाया था,
इसको मैं इस एक्सिस से इतनी दूरी पर रखूं, कौन से मास को, इस मास को इतनी दूरी पर रखूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहे जो पहले था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहे जो पहले था। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ, पल्ले नहीं पड़ा, मान लो ये है बोतल, ठीक है, सोचो जरा, इस बोतल को मैंने इधर से छेद किया और इधर निकाल दिया। अब इसके अलाउंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, क्या है, आई। मैंने ये एक्सिस ऐसे ही रहने दी, ये एक्सिस ऐसे ही रहने दी, इसको उठाया, पिचका दिया, पिचका दिया। अब पिचका के, एक्सिस यही है, पिचका के छोटा सा मास होगा, मास तो वही है क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होगा। उस मास को मैं इस एक्सिस से कितनी दूरी पर रखूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहे जो पहले, ठीक है। तो जिस डिस्टेंस पर रखूंगा उस डिस्टेंस को ही क्या बोलूंगा मैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग के से। क्या सर रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन मुझसे पूछेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं पूछेगा। फिर तुम्हें याद रखना है ये कि यहाँ पर मास क्या है, m, डिस्टेंस क्या है, k, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m के, यही तो होता है सिंगल पार्टिकल के लिए। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूं बच्चों तो I बटे m, यानी कि k बराबर अंडर रूट I बटे, याद रखना रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला होता है अंडर रूट I बटे, अंडर रूट I बटे, बस दिक्कत छोड़ दो, रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला अंडर रूट I बटे है, बस इतना याद करो, बस छुट्टी। रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला अंडर रूट I बटे, बस दुनियादारी खत्म, ठीक, अंडर रूट I बटे, बस इतना है। उसके बाद हो गया, अच्छा एक क्वेश्चन जरा समझो, मुझे बताओ एक सॉलिड स्फीयर का सेंटर के अलाउंग रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, कौन सा, कैसा है, ध्यान रखना। सॉलिड स्फीयर, मैं तुमसे ऐसे ही पूछ लिया, मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर का सेंटर के अलाउंग रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, किसके अलाउंग पूछा, सेंटर के अलाउंग। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ सेंटर के अराउंड क्या होता है सॉलिड का, ये होता है। तुम्हें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ अंडर रूट I की जगह पर क्या रखा, 2/5 mr² अपॉन m से m, तो k बराबर अंडर रूट 2/, और बाद में क्या बचा, ये, ठीक है। तुमसे कोई भी रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे, चाहे स्फीयर का, चाहे रिंग का, चाहे रॉड का पूछे, जिसके अराउंड पूछेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ रख दिया, m से m काट दिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचेगा तो k बराबर, देखो खुद बताओ, सेंटर के अराउंड होता था 2/5 mr², I की जगह रख दिया 2/5 mr², m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, तो क्या बचा, अंडर रूट 2/5, r² क्या क्या बचा, तो अंडर रूट 2/5 r, ये आ गया इसका रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ, ये उतार लिया रेडियस ऑफ गायरेशन, वो उतारा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये उतार लिया। चलो अब एक बार बताओ सर, देखो एक बार बताना सर, मैंने कहा रिंग है, रिंग का इसके अलाउंग, डायमीटर के अलाउंग रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, अरे तो k बराबर अंडर रूट सेंटर, डायमीटर के अलाउंग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² अपॉन, रिंग की बात हो रही है,
किसकी बात हो रही है? और डिस्क का कितना होता है? mr स्क्वायर अपॉन 4। देखो ये आई रख दिया मैंने अपॉन m से m, r स्क्वायर का अंडर रूट r और 2 का, तो k बराबर आ गया r अपॉन अंडर रूट। समझना है? k बराबर क्या आ गया? r अपॉन अंडर रूट। ऐसे रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। देखो तुमसे अगर पूछ लिया जाए इसके अलावा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? सेंटर के अलावा थिन रॉड का सेंटर के अलावा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? तो सर दिक्कत किस बात की? इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन क्या होता है? देखो बेटा फार्मूला मेरा यही तो होता है, अंडर रूट आई बटे एम। आई की जगह ये रख दिया सर, m से l स्क्वायर का l और 12 का अंडर रूट 12। ये मेरा क्या आ गया? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ, तो कभी भी अगर तुमको रेडियस ऑफ गायरेशन याद करना है तो उसके लिए ये फार्मूला तो पता हो, लेकिन फार्मूला पता होने से काम नहीं चलने वाला। तुम्हें क्या पता हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है तो तुम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल ही नहीं सकते। सही है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं निकाल सकते। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। अभी मैंने तुम्हें एक बार याद करवाए, ठीक है? एक बार तुम्हें घर जाके याद करना पड़ेगा, ठीक है? एक बार घर जाके याद करना, नहीं तो कल और फंसोगे ज़्यादा, ठीक है? ये तो कुछ नहीं था। चलो देखो, बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 2 थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरी का नाम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहली पैरेलल एक्सिस, दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है? अगर मैं पैरेलल एक्सिस की बात करूं सर, पैरेलल एक्सिस का मतलब ये होता है, मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, इधर ध्यान करो, मेरे पास क्या है? बॉडी का यहां पर कहीं क्या मान लिया? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब हो गया CM, ठीक है? CM का मतलब सेंटर ऑफ। तो एक एक्सिस इसके अलावा डाल दी, ये डाल दी। इसके अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ICM। समझ आ रहा है? ICM। अब तुमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, इस एक्सिस के अलावा क्या होगा? O डैश के अलावा, ठीक है? अगर ये डिस्टेंस मैंने कहा मान लो कितनी है? x, ठीक है? तो अगर तुम्हें किसी भी वस्तु के सेंटर के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, किसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? सेंटर। तो तुम किसी भी एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो। कैसे बताओगे? इसके अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर के अलावा क्या है? ICM। इस पूरी बॉडी का मास m, क्या है? m। और यहां से इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है? x। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या बन जाएगा? फार्मूला। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी तुम सेंटर ऑफ मास निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमेशा इस एक्सिस के कैसे होने चाहिए? पैरेलल। इसीलिए इस थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसीलिए इस थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है? तो ICM प्लस mx स्क्वायर। m क्या है? बॉडी का मास। x क्या है? सेंटर से दूसरी जो रेखा है जिसके अलावा निकालना है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? x, ठीक है? तो ICM प्लस mx स्क्वायर, ठीक है? ये तुम्हारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I O डैश बराबर ICM प्लस mx, ठीक है? उतार लिया होगा, नहीं उतारा? नहीं उतारा है? इसमें है क्या? उतार लिया?
ठीक है, अब देखना जरा एक इस थ्योरम का यूज देखना कहाँ होता है। मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड की लेंथ मैंने कहा L है, इसका मास मान लो M है, ठीक है। मैंने यहां से L दूरी पर एक एक्सिस है, यहां से L दूरी पर क्या है एक, मैंने तुमसे कहा इस रॉड का इस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। मैं तुमसे फाइंड करवा रहा हूं IOO डैश निकालो। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले जो वस्तु है उसका सेंटर देखना। उसका सेंटर कहाँ है? बीच में है, बीच में है। अब जिस एक्सिस के अलोंग पूछा है उसके पैरेलल ऐसी लाइन डालना जो सेंटर से जाए। अब मुझे बताना, अगर मैं ऐसी लाइन डालूं ये वाली, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? नहीं, इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल लाइन ये है, अरे सर जी ये इसके क्या है? पैरेलल है। तो इसे क्या बोलूंगा मैं? ICL। सर इसके अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पूछा है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे बोले सर? देखो इसके अलोंग क्या होता है? ml स्क्वायर अपॉन प्लस इसका मास सेंटर से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक L है और ये क्या होगी? L/2। क्या होगी? तो सोचो ये है L और ये होगी L/2, तो कुल दूरी ये कितनी हो गई? L प्लस L/2, जिसे जोड़ेंगे तो कितनी आएगी? 3L/2। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसके पैरेलल ये लाइन है तो इसके अलोंग ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस इसका मास m, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 3L/2 का, समझे? इसे सॉल्व कर लोगे या नहीं होगा? सॉल्व कर लेना। ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 3 3 9/4 ml स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो अगर ये समझ में आया तो तुम मुझे एक क्वेश्चन और बताना। यहाँ से तो ये पल्ले पड़ गए, पैरेलल एक्सिस। ठीक है, बता लिया। किताब कितनों ने ले ली? कौन सी किताब? हमें तो आज पता चला सर फिजिक्स भी होती है क्लास। क्या बता लिए? ये हो गया? ठीक हो गया। बताइए। अब देखो मुझे बस एक क्वेश्चन बता दो। बस मुझे ये बता दो IO डैश क्या होगा?
दुखे क्यों हैं? जीरो तो नहीं होगा। ठीक है, देखो ए सबसे पहले देखो तुम्हें इसके अलाउंग निकालना है, तो कोई भी तुम्हें एक्सिस दिखे बॉडी के बाहर, सबसे पहले ये देखो सेंटर कहाँ है, यहाँ सेंटर यहाँ है, इसके पैरेलल ये लाइन तो होगी, इसके पैरेलल ये लाइन होगी, ये क्या है आई, इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 0। अगर इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, अब तुमसे पूछा आई ओ ओ डैश क्या होगा, तो इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मास और यहां से लेके यहां तक की दूरी L, तो L का तो आई ओ डैश आया ml, ठीक है, तो 0 नहीं होने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने का ml, सही है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में हम अगले बढ़ते हैं, बढ़े अगले, तो एक और देखो उसके बाद छोड़ो। अरे देख लो भाई, सब पहले इस पर्दे को थोड़ा ढक। अब तुम्हारा आ रही है, अब सही है, ठीक है सर। एक रिंग है, ये बहुत सरल दे रहा हूं, एक रिंग है, रिंग का इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, लो सर ये क्या कर दिया आपने, रिंग करा दो, रिंग है, ये रिंग है, मैंने क्या किया, यहाँ छेद किया, यहाँ छेद किया, ऐसे तो छेद किया है, देखो ऐसे छेद किया है, और ऐसे छेद करके और इसके अलाउंग ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, नहीं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, इसके अलाउंग ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे, यही तो घूम रहा है, देखो इसके अलाउंग ऐसे घूम रहा हूँ। अब तुमसे पूछ लिया बताओ इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मुझे बताओ सबसे पहले तुम क्या ढूंढोगे इसमें, सेंटर कहाँ है सर, बीच में। सर ये दूरी कितनी है, ये है सर मेरा ICM, तो मुझे बताओ ICM प्लस M, ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ICM कितना होता है प्लस MR², आंसर क्या आ गया 2MR, आंसर आ गया इसका 2MR², ठीक है, ये हो जाएगा। तो आज के बाद हमारी कल क्लास है, ठीक है, तो जितने भी मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं ये सब तुम याद करके आना, ठीक है, याद करके आना तो सही है, नहीं तो कल फिर से बेइज्जत होना पड़ेगा, तो फिर पूछ लूँगा, ठीक है। और सबसे पहले आते ही तुम सर हम तो पानी पिए निकल जाएंगे, वापस आओगे तो अपन फिर से फार्मूला सुनेंगे, बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलाउंग क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलाउंग क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए हाँ, इससे अच्छा ये है कि आप लोग अपना तैयारी करके आओ, याद करके आओ सारा के साथ।